हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। ये मैंने 3 नंबर के लिए बनाई है। आप इसे इजीली 26 जनवरी को अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। और भी साइज में मैं जल्दी बताने वाली हूँ और इसमें भी मैंने सभी साइज का मेजरमेंट बताया हुआ है। आप इसे बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। एकदम सिंपल और आसान तरीके की ड्रेस है। और ये जो आप कान्हा जी लोग देखते हैं, ये सभी लोग सेल होने के लिए आते हैं। मैं इसलिए यहाँ ऐसे वुडन के ऊपर बिठा देती हूँ। आप लोग हर वीडियो में कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आप सभी वीडियो में, क्योंकि रोज़ नए लोग जुड़ते हैं तो जिनको नहीं पता होगा वो बोलेगा ही। अब देखिए, ये है इसके साथ मैचिंग की कैप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह की आ रही है हमारी ड्रेस। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो को और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये 3 कलर में ऊन लिया है और साथ में हमने ये 2.5 mm में क्रोशिया हुक ली है। इसका 2 जो है वो गायब हो गया है, 2.5 mm की है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाइट कलर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे लूप बनानी है। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे एक नॉट लगा के और लूप बनाएंगे। इसमें अपने हुक को डाल देना है और डालने के बाद हमें चेन बनानी है। ये देखें, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 15 चेन हमें बनानी है। 11 12 13 14 15 चेन बनाई। एक चेन हमारे हुक में, इसके बाद हम 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है हम इस तरह से करेंगे। तीसरी चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ पे हम अगली चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया। यहाँ पे हमने नेक्स्ट चेन में डाल दिया, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर वही चीज़ करनी है। ये देखें, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। इसी तरह से हम यहाँ सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सभी चेन में बुन दिया है। अब हमें यहाँ पे इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद देखिए, इस तरह से 1 और 2 चेन बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। और ये जो फर्स्ट चेन दिख रही है इसमें डाल के हमें डबल क्रोशिया बुननी है। बट नीचे से आप ये जो ऊन है इसे इस तरह से पकड़ेंगे तो इसी में आपका ऐसे हाइड होगा। अब देखिए, जो फर्स्ट चेन है इसमें हमने डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया। यहीं सेम चेन में डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग वाली चेन में और लास्ट वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हो, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि स्टार्टिंग और एंड वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। जितना भी ये बड़ा होता जाएगा, अब मान लीजिए मैं इसके बाद नेक्स्ट रो भी बनाती तो उसमें भी मैं वही चीज़ करती। ये देखिए, मैंने बीच की सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना दी। हम बुनते हुए एंड तक आ गए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखें, ये इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो हमारी लास्ट वाली चेन है, हम इसमें ये इस तरह से ये एक और यहीं पे दूसरी भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे आउटलाइन करनी है, जो कि हम ऑरेंज कलर से करेंगे। तो ये देखिए, हमने ऑरेंज कलर का ऊन ले लेना है यहाँ से। एकदम सिंपल और आसान तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया ही बनानी है। ये देखिए, इस तरह से हमने बनाया। यहाँ से इसे खींच के और कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये ऑरेंज वाला ऊन और वाइट वाला ऊन दोनों एक साथ हम इस तरह से ऐसे पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद हमने यहाँ पे देखें एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर अगली चेन में भी हमने, सॉरी डबल नहीं, इसे सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ये देखें, इस तरह से डालना है चेन में, पीछे से फंदे को निकाला और बुन दिया। ये हम सिंगल क्रोशिया बुन रहे हैं। सिंगल क्रोशिया आपको सभी साइज में बनानी है। ये आउटलाइन होगी, इससे आपकी ड्रेस जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। तो चलिए मैं यहाँ सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे आउटलाइन भी कर लिया। अब लास्ट में हमें देखें इस तरह से एक चेन बनानी होती है, लंबा करके और कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। कट करने के बाद हम इसे ऐसे खींच देंगे। और खींचने के बाद इसे आप यहीं तुरंत ना कट कर दें। ऐसे ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारा बुनाई में दब जाता है, तो इसमें से हम इसे ऐसे फंसा के निकाल लेंगे। अगर तुरंत आप कट करेंगे एकदम पास से तो आपकी बुनाई जो है वो खुलने लगेगी। तो हमें पास से नहीं कट करना होता। इस तरह से मैंने निकालने के बाद खींचा। अब मैं इसे पास से कट कर सकती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारी पट्टी रेडी हो गई है।
ये नीचे से ऐसे थोड़ी पतली है और ऊपर से चौड़ी। सेम तरीके की मैंने एक और पट्टी रेडी की है ग्रीन कलर में। ये देखें दोनों ऑरेंज वाली साइड ऐसे रहेगी। अब चलिए पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ सभी साइज के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये मैंने बनाया है 3 नंबर के कान्हा के लिए। 3 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 15 चेन बनाई है और 2 रो बुनी है डबल क्रोशे की। ये देखें यहाँ पे 15 चेन बनाया है, 1 और 2 रो हमारे डबल क्रोशे के। ये जो सिंगल रो आप देख रहे हैं हाफ डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे की 1 रो जो आप देख रहे हैं, ये सभी साइज में आपको बनानी है। इसे मैंने काउंट नहीं किया है, ये आप किसी भी साइज में बनाए, इसे आपको बनाना है ये सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने ये देखें 1 और 2 रो बुनी है अपना 15 चेन के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेन ही बता देती हूँ सभी साइज में। देखिए 0 साइज में आपको 8 बनानी है चेन। 1 नंबर में 10, 2 नंबर में 12, 3 नंबर में 15, 4 नंबर में 18, 5 नंबर में 21, 6 नंबर में 24, 7 नंबर में 27, 8 नंबर में 30, 9 नंबर में 35 और 10 नंबर में 40। इतनी आप चेन बना लीजिए। अब कितनी रो बुनी है, तो देखिए 0 साइज और 1 नंबर में आपको 1 रो बुनी है। यही वाली सिर्फ 1 रो बुनी है इतनी चेन के अंदर, और उसके बाद सिंगल क्रोशिया बना लीजिए अपना। और 2 नंबर और 3 नंबर में 2 रो बुनी है। सेम ऐसे ही बन जाएगा 2 और 3 नंबर में। बस यही है कि 2 नंबर में आपकी 12 चेन रहेगी और 3 नंबर में हमने यहाँ 15 चेन बनाई है। 4 और 5 नंबर में आपको 3 रो बुननी है। तीसरी रो आप जब बुनेंगे तो फिर यहाँ से आप किनारे से बढ़ा लीजिएगा फंदों को और तीसरी रो बुनिएगा। चौथी भी बुननी है तो किनारे बढ़ानी है, 5वीं भी बुननी है तो किनारे बढ़ानी है, और 6ठी भी बुननी है तो किनारे बढ़ानी है। टोटल 6 रो यहाँ पे बनेगी 10 नंबर तक के लिए। सभी साइज के लिए अलग अलग बता ही रही हूँ आपको। तो देखिए 4 और 5 नंबर में आपको 3 रो बुननी है। उसके बाद सिंगल क्रोशे की एक रहेगी। 6 और 7 रो नंबर में 4 रो बुननी है। उसके बाद सिंगल क्रोशे की एक रहेगी। 8 और 9 नंबर में 5 रो बुननी है। उसके बाद सिंगल क्रोशे की एक रो रहेगी। और 10 नंबर में आपको 6 रो बुननी है, सिंगल क्रोशे की एक रहेगी। जो जिस भी साइज के लिए बनाएंगे आप, यहाँ से ये ऐसे तिरछी ही जाएगी, ऐसे करके इधर से पूरा तिरछी ऐसे चलती चली जाएगी। तो बस अब चले हम अपना घेर बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए कैसे बनेगी घेर। ये दोनों का जो हमने सिंगल क्रोशिया बुना होगा ऐसे आपको आमने सामने रखना है, और उसके बाद ये देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ऐसे चढ़ा देना है। अब ये मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर ऊपर से चढ़ाया है, तो हम ग्रीन कलर से यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। बस इस तरह से हुक को डालना है। ये देखें यहाँ पे हमने ऐसे नॉर्मली हुक को डाला, और डालने के बाद ये अपना ग्रीन कलर का ऊन ले लेंगे और इसी से बुनना शुरू करेंगे। ये हमने यहाँ से इस तरह से ऐसे निकाल लिया। निकालने के बाद हमने एक चेन बना के इसे लॉक कर दिया। अब हम यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाएंगे। हमें यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बुननी है। इस तरह से करना है। किसी भी साइज के लिए आप बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ पे डबल क्रोशिया आपकी आएगी, तो एक बार यहाँ ऐसे डबल क्रोशिया में डालना है। देखिए 3 फंदे हैं, तीनों को हमने एक साथ उतार दिया, और एक बार यहाँ डबल क्रोशिया की जो चेन आ रही है उसमें हमने डालना है। पीछे से हमने ऊन को निकाला और हमने इसे खींच के बुन दिया। फिर वही चीज़ हमें करनी है। अब देखिए फिर अगली बार हम डबल क्रोशिया में डालेंगे। ये हमारी डबल क्रोशिया है, इसमें हमने डाला, निकाल लिया, 3 फंदे हैं, तीनों को हमने एक साथ उतार दिया। अब इसके बाद ये जो हमारी डबल क्रोशिया की चेन है हम इसमें डालेंगे, और डालने के बाद वैसे ही हम इसे बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को जब हम एक साथ उतारते हैं तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ये हमने बुन दिया। अब फिर हम इस तरह से करेंगे। अब लास्ट वाला हम ये अपना जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है इसमें हमने डाल के निकाला, और ये हमने बुन दिया। ये देखें ये हमारा ज्वाइंट हो गया। बस हम यहाँ पे इस तरह से एक चेन बनाएंगे और कट कर देंगे। ये हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब देखिए इसकी दूसरी साइड आपको कैसे ज्वाइंट करनी है। अब ये वाइट वाला ऊपर आएगा, इस तरह से ऐसे वाइट कलर ऊपर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से बुना है वैसे यहाँ आपको वाइट कलर से बुनना है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर हम इसका घेर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारी चोली जो है वो रेडी हो गई। अब हम यहाँ से अपना घेर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से हुक को डालना है। डालने के बाद हम ऑरेंज कलर से पहले स्टार्ट करेंगे। ये हमने ऑरेंज कलर लिया। ये देखें 1 और 2 3 चेन हमने बनाई। पहली वाले से हमने ज्वाइंट किया, हमने 2 चेन बनाई है। अब देखें इस तरह से करेंगे। यहीं सेम जगह डाल के हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बार हमने बना लिया, और यहीं सेम जगह डाल के हमने एक और बार डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डालेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने एक बार बनाया, यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बनाया। इसी तरह हम यहाँ पे सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप देखिए कितना इजी है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से आपको बनाना बताया हुआ है। ये देखें इस तरह से हमने किया, यहाँ पे हमने फिर से बुन दिया। फिर वही चीज़ करनी है। नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया सेम तरीके से बना दिया। ये देखें ये इस तरह से हमारी एक रो हो गई है। अब सेकेंड रो के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसे हमने टर्न किया। टर्न करने के बाद हमने 1 2
3 4, 4 चेन बनाई। ऐसे एक बार हमने लपेटना है। ये देखिए फर्स्ट चेन में डाला, पीछे से फंदे को निकाला और इसे खींच लिया। हमने एक बार किया है, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाल के खींच लिया। 2 बार किया, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाल के खींच लिया। हमने 3 बार किया है। अब यहाँ से हम इस तरह से ऐसे ऊन को पकड़ेंगे, यहाँ से ऐसे फंसाना है और हल्के हाथों निकाल लेना है। अब जो हमने ऊन पकड़ा हुआ है उसमें हुक को डालेंगे, ये ऊन को हमने निकाल लिया और ये हमने बुन दिया। ये देखें कितना इजी है। फिर हमने इस तरह से करना है और हमें नेक्स्ट चेन में डालना है। ये एक बार हमने कर दिया इसे, फिर वही चीज़, ये देखें ये हमने 2 बार किया, ये 3 बार करने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे ऊन को पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ से ऐसे डाल के एकदम हल्के हाथों खींच लेंगे और खींचने के बाद यहाँ पे हमने डाला ऊन को, हुक को, और निकाल लिया। ये देखें ये फिर बन गया। फिर वही चीज़ करनी है, एकदम इजी है। ये 1, ये देखें 2 और ये हमारा 3 बार हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम पकड़ लेंगे ऊन को और इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हुक को यहाँ पे डालना है, ऊन को निकाला और बुन दिया। ऐसे ही हम सभी चेन में एक बार करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने बना दिया, सभी चेन में हमने एक बार बनाया है। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से एक चेन बना के थोड़ा सा लंबा करके और कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब बस इसे हमने टर्न करना है और टर्न करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे करके हुक को डालेंगे और डालने के बाद अब हम यहाँ पे अपना वाइट कलर लगा रहे हैं। ये देखें ये हमने वाइट कलर का ऊन ले लेना है और इस तरह से हमने लगा दिया। लगाने के बाद हमने यहाँ देखें 1 2 3, स्टार्टिंग में हमें 3 चेन ही बनानी है। बनाने के बाद इन दोनों ऊन को इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद देखें ऐसे करके फर्स्ट चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया और यहीं पे हमने 1 और बार डबल क्रोशिया बनाई। एक चेन में 1 बार बनानी है और अगले में 2 बार। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे हम अंदर डालेंगे और ये 1 बार बुनेंगे। फिर यहाँ ऊपर जब चेन आएगी हमारी तो इसमें हम 2 बार बुन लेंगे, 1 और ये 2। फिर हमने इस तरह से किया और यहाँ पे इसके बीच में डाल के हम अपने सभी डिज़ाइन के बीच बीच में हमें 1 बार बुनना है और उसके ऊपर हमें 2 बार बुन लेना है। ये देखें ऊपर हम यहाँ पे अब 1 और ये 2 इस तरह से बुनेंगे। फिर यहाँ पे हम अंदर डाल के ये देखें ये दोनों डिज़ाइन के बीच में मैं डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके बीच में मैं डाल रही हूँ। ये हमने डाला, हुक को इस तरह से डालेंगे और हमने डबल क्रोशिया बुन दी। अब इसके ऊपर वाला आप देखिए ये है हमारा डिज़ाइन, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये ऊपर वाले में हम डाल के 2 बार बुन रहे हैं। ये हमने 1 बार बुन दिया और यहीं सेम चेन में 1 और बार। ऐसे ही हम यहाँ पे सभी में बुनेंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है। अब हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये देखिए हम इस तरह से 1 2 3 4 चेन हमने बनाई, ऐसे करना है। और ये देखिए ये जो फर्स्ट चेन है हमने इसमें डाला, फंदे को निकाला, लंबा कर दिया 1 बार, ये देखें 2 बार और ये हमने 3 बार करने के बाद यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हम ऐसे करके खींच लेंगे। अब खींचने के बाद ये जो हमने पकड़ा है इसमें हुक को डालना है, ऊन को निकाला और बुन दिया। अब बुनने के बाद देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है, एक चेन बनानी है और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 चेन का गैप देंगे और अगली चेन में फिर हम अपना यही डिज़ाइन बनाएंगे। 1 बार 2 बार, ये 3 बार होने के बाद यहाँ से ऐसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद ये हमने निकाल लेना है। अब निकालने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे, पीछे से हमने ऊन को निकाला और बुन दिया। फिर वही चीज़ करनी है। बुनने के बाद फिर हम 1 चेन बनाएंगे। ये देखें 1 चेन हमने बनाई और फिर यहाँ पे 1 चेन का गैप देके अगली चेन में हमें सेम डिज़ाइन बनाना है। बस इसी तरह हम यहाँ सभी चेन में बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा व्हाइट कलर से हो गया। फिर हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन लगा लिया है। अब देखिए हमें फिर उसी तरह से बुनना है। यहाँ पे हमने 1 2 और 3 चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। और यहाँ ये जो हमारी डिज़ाइन के ऊपर वाला है इसमें हमें 2 बार बुन लेना है, ये 1 और यहीं सेम जगह 1 और बार, और इसके बीच में डाल के हम 1 बार बुनेंगे। ये इस तरह से 1 डबल क्रोशिया हमने बनाई। फिर अपने डिज़ाइन के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये 1 और यहीं सेम जगह डाल के 1 और बार। फिर वही चीज़ करनी है, यहाँ पे डाल के हमने बुन देना है 1 बार। ये देखें ऐसे ही हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद वाली रो जैसे हमने इसे बुना, चलिए ये वाली कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट रो आपको दिखा दूंगी कैसे बुनना है।
ये देखिए हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो हमें देखें किस तरह से बुननी है, जैसे हमने नीचे बुना था वैसे ही बुनेंगे। ये हमने 1 2 3 4 4 चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। फर्स्ट चेन में डाला, फंदे को निकाला, लंबा किया एक बार, ये 2 और ये 3, बस यहाँ से ऐसे ऊन को पकड़ा, इस तरह से हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे, फंदे को निकाला और बुन दिया। फिर हमने एक चेन बनाई और यहाँ पे हम फिर एक चेन का गैप देंगे और फिर वही चीज़ करनी है। ये देखिए हमने एक बार किया, ये 2 और ये हमारा 3 बार हमने कर लिया। फिर यहाँ से पकड़ के और हम इसे निकाल लेंगे उनको निकालने के बाद यहाँ हमने जो पकड़ा हुआ है उसमें हुक को डाला, फंदे को निकाला और यहाँ से निकाल दिया। फिर एक चेन बना के चेन का गैप देना है। बस इसी तरह से हम अपनी ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें बहुत खूबसूरत लगता है और सेम ऐसे ही हमें इसकी दूसरी साइड भी बुनना है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आपको कैप बनाना और ये सभी साइज का मेजरमेंट बताऊँगी। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बुन दिया है, इस साइड भी हमारा हो गया और इस साइड भी। ये देखिए हाफ हाफ सर्कल आपको दिख रहा है, जब आप पहनाएंगे तो ये ज्वाइंट होके पूरा एक फुल सर्कल आपका बन जाएगा और ये ऐसे हल्का सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो कान्हा जी को बिल्कुल ठंड भी नहीं लगेगी। आप चाहें तो इसे नीचे नीचे से यहाँ से ऐसे सिल भी सकते हैं एक दूसरे पे चढ़ा के, बट इतना ही दूर बस सिलिए, बस ये थोड़ा सा आप सिल दीजिए इतना इतना। अब चलिए मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट बताती हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 रो बुनी हुई है। यहाँ पे आपको सभी साइज में कितनी कितनी रो बुननी है अभी मैं कलर भी बताती हूँ, पहले आप रो देख लीजिए। 0 साइज में आपको 3 रो बुन लेनी है, 1 नंबर में 4, 2 नंबर में भी 4, 3 नंबर और 4 नंबर में आपको 6 रो बुननी है। ये मैंने 3 नंबर के लिए ही बनाया है, मैंने 6 रो बुन दी है। 5 नंबर और 6 नंबर में आपको 9 रो बुन लेनी है। 7 और 8 नंबर में आपको 12 रो बुन लेनी है। 9 और 10 नंबर में आपको 15 रो बुन लेनी है। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है ये हमारा और ये भी सही है, बस 1 और 2 नंबर में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। क्या कन्फ्यूजन होगी, पहले मैं आपको 0 साइज से बताना शुरू करती हूँ। 0 साइज में मैंने 3 रो बनाई है। 3 रो आपकी क्या 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 बनेगी, देखिए 1 2 3, एक रो ये बनेगी, दूसरे में डिज़ाइन आएगा, तीसरी रो ये, यही 3 रो बनानी है। पहले आप ऑरेंज कलर से बना लीजिए, दूसरी वाइट और तीसरी ग्रीन से। 0 नंबर का आपका शॉर्ट हो गया। अब 1 और 2 नंबर का देख लीजिए, 4 रो बुननी है। 1 2 3 4 रो बुन लेनी है। आप क्या करिए, ये पहली और दूसरी रो ऑरेंज कलर से बुन लीजिए, तीसरी वाइट और चौथी वाली ग्रीन से। तो इस तरह से आपका रेडी हो गया। 3 और 4 नंबर का सेम ऐसे ही बुनेगा, 6 रो बुननी है तो 2 2 2 की बुन लें आप। और उसके बाद देखिए 5 और 6 नंबर में आपको 9 रो बुननी है। 9 रो आएगी हमारी, सेम ऐसे ही बढ़ेगा फंदा, जैसे हमने देखिए सेकंड रो बुनी है सेम वैसे ही हमने अपनी थर्ड रो भी बुनी है, कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही आपका ये फंदा बढ़ता चला जाएगा। तो 9 रो बुननी है तो आपको क्या करना होगा, 1 2 3, 3 रो एक कलर की, फिर 1 2 3, 3 रो एक कलर की और इसके बाद तीसरी रो जो आएगी 3 रो हमारी, वो तीनों आप एक कलर की बुन लें। तो पहली 3 रो ऑरेंज, फिर वाइट, फिर ग्रीन, इस तरह से बुन लीजिए। उसके बाद 7 और 8 नंबर में आपको 12 रो बुननी है। तो 4 रो एक कलर की बुनिए, फिर 4 1, फिर 4, तो 12 आपकी हो जाएगी। 9 और 10 नंबर में आपको 15 रो बुननी है। तो 5 रो एक कलर की बुन लीजिए, फिर 5 1, फिर 5 1 की। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लें। अब चलिए मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। कैप बनाने के पहले हमें देखिए क्या करना है, इसमें अपनी डोरी डाल देनी है। तो मैंने सिंपल सी चेन बनाई हुई है, इस तरह से करके यहाँ पे डाल लूँगी बांधने के लिए। तो आप भी ऐसे ही सिंपल सी चेन बना के और हुक की हेल्प से इसमें डाल दीजिए। बहुत इजीली पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको डालने में। इस तरह से मैंने डाल के और खींच देना है। ये देखिए ये हो गया, बस ये हमारा कंप्लीट है। अब चलिए हम कैप बनाना देखते हैं। तो कैप भी मैंने थोड़ी सी बुन के रखी है। जैसे हमने 15 चेन अपनी चोली के लिए बनाई थी, वैसे ही कैप के लिए भी हमने 15 चेन बनाई हुई है और इसमें 1 रो डबल क्रोशे की बुन दी है। अब चोली में हमने फंदे को बढ़ाया था, यहाँ पे बस यही चेंज है कि फंदे को बढ़ाना नहीं है। देखें इस तरह से 2 चेन बनाया और 2 चेन बनाने के बाद पहली जो चेन है इसमें हमने डाल के डबल क्रोशिया बुन दी। इसी तरह सभी चेन में सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बुनेंगे और इसे हम लंबा करेंगे। जैसे हम अपनी सेकेंड रो बना रहे हैं वैसे ही हमें थर्ड रो भी बुननी है। तो चलिए अब मैं इसे बुन के थोड़ा सा लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 रो बुन दी है। अब तीसरी रो जो है वो हमारी हाफ डबल क्रोशे की बनेगी। कैसे बनानी है आप चेक देख लें। देखिए इस तरह से 2 चेन बनाना है और ये हमने फर्स्ट चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को हमने एक साथ उतार दिया। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया। फिर हमने इस तरह से किया, नेक्स्ट चेन में डाला, फंदे को निकाला, तीनों को एक साथ उतार दिया। ऐसे करके हम अपना ये वाला रो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद वाले रो में हम सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने अपने चोली की आउटलाइन की है ऑरेंज कलर से।
ये वाली, वैसे ही हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है ग्रीन कलर से। चलिए मैं बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बुन दिया है। यहाँ से मैंने व्हाइट वाला ऊन कट नहीं किया क्योंकि हम इसी ऊन की हेल्प से इसे सिल देंगे। हम देखिए हुक की हेल्प से इसे सिल देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने डालना है हुक को, ये एक एक लेंगे हम। इस तरह से हमने एक एक चेन ली और यहाँ से अपना ये ऊन पकड़ेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे हमने लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद देखें कैसे सिलना है। यहाँ पे हमने चेन में डाला, पीछे से ऊन को निकाला और इस तरह से निकाल लिया। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा आगे डाला, पीछे से ऊन को निकाला और निकाल दिया। फिर वही चीज़ यहाँ पे आप इसे ऐसे ही सीधा सा सुई धागे की हेल्प से भी सिल सकते हैं। अगर आप हुक की हेल्प से नहीं सिल पा रहे हैं तो आप सुई धागे की हेल्प से सिल दीजिए। अब ये देखें ये हम लास्ट तक आ गए हैं। इस तरह से हमने सिल दिया। अब सिलने के बाद हमें क्या करना है, इसे ऐसे सेंटर से इस तरह से करना है ऐसे। ये हमने जो अभी सिलाई लगाई है यहाँ, ये हमारी सेंटर में आनी चाहिए और उसके बाद हम इसे ऊपर की साइड से भी सिल लेंगे। तो पहले हम इधर से सिल देते हैं इसे। ये देखें, आपको इधर से भी ऐसे सिंपल सीधी सी सिलाई लगा सकते हैं आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से। अगर आपको हुक से थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो ये हमने इधर सिल दिया है एक साइड। ये देखें ये इस तरह से ये हमारा सिल गया एक साइड। अब हम इस तरह से चेन बनाएंगे 2-3 और इसकी जो आधी हमारी दूसरी वाली साइड बची है वो भी स्टिच कर देंगे। ये देखिए अभी हमारी ये इतनी साइड बची हुई है, ये होल है यहाँ पे अभी, तो इसे भी हमें सिल लेना है। बस इजी है, बहुत इजी है। ये इस तरह से हमने इधर से भी इसे देखें सिंपल चेन की हेल्प से सिल दिया है। बस एक चेन बना के थोड़ा सा लंबा करके कट कर लेंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये हमने यहाँ से कट कर दिया, थोड़ा सा पास से कट कर देते हैं। वैसे भी यहाँ पे इसे हाइड करने की ज़रूरत है नहीं, ये हमारा सब अंदर छिप जाएगा। ये देखें ये इस तरह से ये हमारी कैप जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इस पर ऊपर ऑरेंज कलर लगा देंगे तो तीनों कलर यहाँ पे भी हमारे आ जाएंगे। अब मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कि किस तरह से आपको बुनना है। तो देखें इस तरह से हम ऑरेंज कलर से छोटा सा एक पोम पोम बना के लगा देते हैं। ये हमने इतना किया और यहाँ से लपेट के नॉट लगा लेंगे। ये हमने नॉट लगा दी, बस इसे कट कर देना है। और कट करने के बाद आप चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से ऐसे कट करके फिर इसे लगा सकते हैं। चलिए मैं इसे लगा लेती हूँ, फिर मेजरमेंट बताती हूँ। ये देखिए लगाने के लिए मैंने यहाँ पे फेविबॉन्ड लिया है, इसकी हेल्प से बड़ा जल्दी से चिपक जाता है ये। वैसे मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ। मुझे ग्लू गन ज़्यादा ईजी लगती है, बट सभी को तो ग्लू गन मिल नहीं पाती है। देखें अभी इसमें से ज़्यादा यूज नहीं हुआ है तो ये अपने आप ही निकल रहा है इसमें से। देखें ये हम लगा देंगे थोड़ा सा, बस ये भी बहुत जल्दी सूख जाता है। जो ग्लू गन नहीं ले सकता है वो इसे यूज़ कर सकता है। बस इसे हमें लगा देना है इस तरह से। ये देखिए ये हमारी कैप हो गई। चलिए बताती हूँ सभी साइज की। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर के लिए मैंने 1-2 रो डबल क्रोशे की और तीसरी हाफ डबल क्रोशे की बनाई है। ये देखिए 3 नंबर के लिए मैंने 2.5 लिखा है, 2 डबल क्रोशे की और 1 हाफ डबल क्रोशे की। तो हमें चेन इतनी ही बनानी है जितनी हमने चोली में बनाई हुई है, इतनी ही रहेगी। बस ये हमारी रो जो है वो चेंज रहेगी। तो देखिए 0 साइज में मैंने 1.5 लिखा है और 1 नंबर में भी, मीन्स 0 साइज और 1 नंबर में आपको 1 रो डबल क्रोशे की और दूसरी हाफ डबल क्रोशे की बनानी है। 2 नंबर में भी आपकी 2 रो रहेगी, दोनों डबल क्रोशे की। 3 नंबर में 3 रो रहेगी जिसमें से 2 डबल क्रोशे की और 1 हाफ डबल क्रोशे की रहेगी। 4 नंबर में 3 रो रहेगी, तीनों डबल क्रोशे की। 5 नंबर में आपकी 4 रो रहेगी जिसमें से 3 डबल क्रोशे की और 1 हाफ डबल क्रोशे की। 6 नंबर में भी आपकी 4 रो रहेगी, चारों डबल क्रोशे की। 7 नंबर में आपकी 5 रो रहेगी जिसमें से 4 डबल क्रोशे की और 1 हाफ डबल क्रोशे की। 8 नंबर में भी 5 रो रहेगी, ये पांचों डबल क्रोशे की। 9 नंबर में आपकी 6 रो रहेगी जिसमें से 5 डबल क्रोशे की और 1 हाफ डबल क्रोशे की। 10 नंबर में भी 6 रो रहेगी, 6 डबल क्रोशे की। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको सभी साइज का मेजरमेंट बता दिया है और ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई। ये रहे कान्हा जी। तो चलिए पहना के दिखा देती हूँ। ये सभी कान्हा जी लोग सेल होने के लिए आते हैं, इसलिए मैं यहाँ ऐसे वुडन के ऊपर इन्हें बिठा देती हूँ। सभी वीडियो में इसलिए क्लियर कर देती हूँ क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करके बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये देखिए हमने यहाँ पे कान्हा जी को पोशाक पहना दी। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताया हुआ है। आप मेजरमेंट चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो पूरी वीडियो देखिए, कहीं भी स्किप ना करें वीडियो को। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी आपको। पहना के इसको मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।